ये तो कबीर जी ने या अन्य संतों ने कब के फैसले दिए हुए हैं। ये कभी भी भक्ति की पहचान नहीं है कि माला तो कर में फिरे जीव मुखे फिरे मुख माहे। कि ये मन अगर नहीं उसमें डूबा हुआ है, हाथ में मणके घूम रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है। अगर उसमें मन ही नहीं लगा हुआ है तो एक क्रिया बनकर रह जाती है। इसी प्रकार से कहते हैं कि इंसान जो किछ किया सो मन किया और मूंडे मूंड अजाएं। ये भी महापुरुष संत जनों ने कहा कि अगर तू सोचता है कि बाल मुंडवा ले तो ये भक्ति का अंग है, तो आगे से क्या कह रहे हैं कि जो किछ किया सो मन किया मूंडा मूंड अजाएं। कि करने वाला तो मन है, विकार तो मन में है। एक मन में विकार रूपी बाल तो मुंडवाए नहीं और मूंड मुंडवा लिया। तो इसी प्रकार से नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे धोए बास ना जाए। तो ये कबीर जी जैसे संतों की वाणी ये एक सत्य रूपी आईना हमारे सामने रखते हैं इंसानों को समझाने के लिए। जैसे कबीर जी ने कहा कि लोक पचारा करे दिन रात, कि लोगों के ऊपर असर डालने के लिए नहीं, ये वाकई अपने प्रेम में डूबा हुआ समर्पित है और ये नेकी किए चले जा रहा है, हलीमी से युक्त है, विशाल है, सत्संग के लिए उत्साहित है, तन मन धन की सेवा में योगदान देने के लिए उत्साहित है, इस निराकार का उठते बैठते एहसास करता है। तो ये सहज में उसकी अवस्था है। ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं सत्संग पे जाता हूँ, क्योंकि मैं सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। वो केवल और केवल अपनी प्रीत के अंतर्गत इस प्रभु की बंदगी कर रहा है। इस कदर उसने सेवा सत्संग सुमरन को अपनाया हुआ है। तो इसलिए उसमें वो गुण जो आते चले जाते हैं, वो विनम्र बनता चला जाता है। वो अहम और अहंकार नहीं करता है। अहंकार को भक्ति में कोई स्थान ही नहीं है। और जिसने भी अहंकार किया तो उसने ही अपनी भक्ति को कमजोर किया है और उसने ही अपनी भक्ति की पहचान गंवाई है, भक्त होने की पहचान गंवाई है। क्योंकि जैसे पहले कहा कि भक्त की पहचान कोई बाहरी रूप नहीं है, कोई अच्छा गला, कोई कला, कोई विद्या, कोई पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक ताकत, सुख समृद्धि, धन दौलत या कोई ऊंची पोजीशन प्राप्त हो जाना, तो इनमें से कोई भी पहचान नहीं है। तो इसलिए ये जो गुण है यही पहचान बनते हैं। वो एक हलीमी वाला होता है, दास भावना वाला होता है। वो हमेशा ही दास भावना से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय करता है। वो मैं मेरी नहीं करता है, वो तू के तराने गाता है। हरजी हंकार ना भावे, हरि को हंकार ही नहीं अच्छा लगता। जिसकी भक्ति हम करने के दावे कर रहे हैं और उसी को ही हंकार पसंद नहीं है। चाहे लाख हम एक थाल में दीपक जलाकर और फूल रखकर सोचे कि परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में एक अहंकार ये पूरी तरह से हमारे मन में समाया हुआ है, तो फिर वो कहाँ पर वो कबूल होता है।